मेरा नाम से, इनका नाम है दुबे। ठीक, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, मंच पर उपस्थित सभी समीक्षक महोदय एवं मेरे सभी प्यारे श्रोतागण, देश के अंतर मन को स्वर और शब्द देने वाले भारतीय राजनीति के पुरोधा तथा समाज पटल पर जिसने अपनी संपूर्ण आभा को आलोकित किया, भारतीय राजनीति के अजातशत्रु पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह पर आयोजित सुशासन सप्ताह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अटल जी का चरित्र निर्मल और पावन होने के साथ साथ संस्कृति, ज्ञान और चरित्र को निरंतर प्रभावित करने वाली भारत भूमि में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसे पूरा भारतवर्ष पाकर कृतार्थ है। हार न मानने की जो प्रण था वो अटल जी को अलग बनाता था। इस अवसर पर कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अटल जी ने मातृभूमि की सेवा और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा का जो प्रण था उससे कभी ओझल नहीं हुए और उन्होंने उस प्रण को कभी नहीं तोड़ा। अटल जी एक कुशल वक्ता, एक प्रखर कवि और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मनीषी और इससे बढ़कर भी महाभारती के एक वीर सपूत थे। अटल जी ने संगठन से लेकर शासन तक का जो एक नया आयाम दिया और उस शासन में भी सुशासन की जो नींव रखी, आज उसी की इमारत पर मौजूदा प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं और न्यू इंडिया को और 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने का यही समय है, सही समय है। कैसा था अटल जी का सुशासन? अगर इसकी चर्चा करें तो हम पाते हैं अटल जी के सुशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भागीदारी, समता और समावेशिता ये प्रमुख अंग थे। और अगर कहा जाए कि भारतीय राजनीति में सुशासन के अगर कोई प्रणेता थे तो वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पारदर्शिता उनकी ऐसी थी कि वो सत्ता के निर्मोही थे। उन्होंने सत्ता का मोह कभी नहीं किया और एक समय आते ही उन्होंने कहा कि सत्ता का खेल तो चलेगा, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, सरकार आएगी, जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ये उनकी पारदर्शिता थी। इनका उत्तरदायित्व अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी विरोधी दल के रूप में जेनेवा जाते हैं और वहां के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो विरोधी दल से आकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भागीदारी की बात करें तो अटल जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार किया और पहली गठबंधन की सरकार को चलाने का कार्य किया। अगर समता की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता वो समझौता एक्सप्रेस याद आता है, जहां पे वो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ पूरे भारत को एक साथ एक सूत्र में एक धागे में पिरोकर लेकर आगे चलने का काम करते गए। समावेशिता में वो सारे युवाओं का आह्वान करते हुए मानो ये कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो ये युवाओं को संबोधन करने का उनका एक माध्यम था और हार जैसा शब्द अटल जी के उसमें शब्दों में था ही नहीं। अटल जी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ के सपने को साकार करते थे। और वो हार शब्द से बिल्कुल वो दरकिनार करते हुए कहते थे कि कभी व्यक्ति हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है। ऐसे हार और जीत की जो हार की समाप्ति और सीखने के मंत्र को आत्मसात करने की जो प्रेरणा है वो हमें अटल जी से मिलती है। अटल जी का सुशासन निश्चित रूप से एक अपनी भावभंगिमा और उनका जो चरित्र पावन था वो हम सभी को निश्चित रूप से आत्मसात करने का विषय है, उनसे प्रेरित होने का विषय है। अटल जी मन, वचन, कर्म, वाणी से सदैव अटल रहे और सदैव अटल रहने का, हार न मानने की जो प्रतिबद्धता थी वो हमें
उनके कार्यशैली में, उनकी जीवन यात्रा में और उनकी राजनीतिक यात्रा में देखने को मिलता है। पोखरण समझौता, पोखरण का एक मसौदा हो या फिर कहीं ना कहीं कारगिल का जो युद्ध हो, वो उनके युद्ध वीर होने का प्रमाण है। अटल जी एक युद्ध वीर थे और साथ ही साथ युवाओं को आगे लेकर जो नींव उन्होंने सुशासन की रखी, आज उसकी इमारत बन चुकी है और कहीं ना कहीं भारत अपने मार्ग पर आगे बढ़ चुका है और 2047 का भारत, विकसित भारत अपने सपने को साकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।